हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पास एक बोर्ड है जिसमें 3 स्विच है, 2 सॉकेट है, एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट है, एक फ्यूज है, एक बल्ब होल्डर और एक इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम कनेक्शन बताएंगे आपको इन्वर्टर का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप आसानी से समझ जाएंगे कि इन्वर्टर में कनेक्शन कैसे किया जाता है और आप भी अपने बोर्ड में या फिर आप कनेक्शन करना चाहे किसी भी बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे कर सकते हैं इस बोर्ड में। ठीक है, इस बोर्ड में हम 2 जगह इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हैं, एक बल्ब के लिए कर सकते हैं, दूसरा सॉकेट के लिए। ठीक है, और ये तो फ्यूज है, इसमें तो होगा नहीं। इंडिकेटर है, इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि ये लाइट से चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम बल्ब में इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे और सॉकेट में। अगर मान लीजिए अलग से आपको ट्यूबलाइट है या फिर फैन है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्विच है, तो तीनों के लिए है। 2 स्विच इन लोगों के लिए, एक स्विच बल्ब के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और ये रहा इसका बैक साइड। आप देख सकते हैं, लाइट को बंद कर दे तो थोड़ा ये चमक रहा है ज़्यादा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रहा इसका बैक साइड और बैक साइड में जो कनेक्शन ऑलरेडी हो रखा है और ये हमारी फेज और न्यूट्रल वायर है, आप देख सकते हैं ये दोनों। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हमने फेज वायर ली है, फ्यूज में लगाया है, फिर दूसरा पॉइंट फ्यूज से हमने इंडिकेटर में डाला है क्योंकि जो फ्यूज का कनेक्शन होता है वो फेज वायर में ही होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया इंडिकेटर में। उसके बाद हमने इंडिकेटर से स्विच के तीनों तीनों स्विच के निचले वाले पॉइंट पर हमने कनेक्शन कर दिया। हमारा फेज का वायर कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से लिया है इंडिकेटर में आया क्योंकि इंडिकेटर को फेज और न्यूट्रल चाहिए जलने के लिए, तो न्यूट्रल हमने यहाँ पर लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से एक सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए और एक इस सॉकेट को न्यूट्रल चाहिए और एक बल्ब को भी चाहिए न्यूट्रल, तो हमने यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर भी हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया, तो हमारा न्यूट्रल कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इस स्विच से इस सॉकेट के लिए किया, इस स्विच से इस सॉकेट के लिए और इस स्विच से हमने बल्ब के लिए, आप देख सकते हैं किया है कनेक्शन। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम जानते हैं इन्वर्टर का कनेक्शन। ठीक है, इन्वर्टर का कनेक्शन तो हमें इन्वर्टर किस में करना है, बल्ब में और अपने सॉकेट में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी इन्वर्टर वायर है, इन्वर्टर वायर जो कि फेज वायर होती है और सिंगल वायर होती है। ठीक है, तो ये हमारी इन्वर्टर वायर है और ये फेज वायर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कनेक्शन करना है। जहां भी जिस चीज में, मान लीजिए हमें बल्ब में करना है तो बल्ब का जो फेज वाला वायर है, जहां पर आपकी लाइट के फेज आई है उसको हटा देना है। तो लाइट के फेज को आपको हटाना है यहाँ से और इन्वर्टर का फेज आपको लगा देना है इसकी जगह पर। जो लाइट का फेज है वहां पर आपको इन्वर्टर का फेज लगा देना है जिसके लिए आप इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहते हैं। हमने देखिए वायर को निकाल दिया है और इन्वर्टर वाली जो वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया। अब अब जो हमारा बल्ब है वो इन्वर्टर से हो गया है और इन दोनों वायर को और इस वायर को इन दोनों स्विच में हम लगा देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये दोनों को लगा देंगे तो ये जो बल्ब हमारा है, जब हमने इन्वर्टर वायर लगाई है, ये आपका इन्वर्टर से हो जाएगा और ये दोनों आपकी जो सॉकेट है लाइट से रहेंगे। हाँ, जब लाइट आ जाएगी आपके बोर्ड में तब ये लाइट से चलेगा और जब लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर से चलेगा, क्योंकि जब लाइट आती है तो इन्वर्टर में बाईपास करंट आ जाता है इस फेज वायर में, तो लाइट का फेज इसमें आएगा जब लाइट आ जाएगी। जब लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर का फेज आएगा। ठीक है, न्यूट्रल ऑलरेडी उसको मिल जाता है जहाँ से कनेक्शन होता है चार्जिंग वाला। ठीक है, अब अब मान लीजिए आपको इन दोनों सॉकेट में भी करना है जो कि यहाँ से कनेक्शन है और फेज वायर कनेक्ट था जो कि लाइट वाला फेज था, हमने इसको हटा देना है। और जब हमें पूरे बोर्ड में चाहिए यानी कि बल्ब में भी चाहिए सॉकेट में चाहिए तो हम फेज वायर को परमानेंटली हटा देंगे और अपना जो ये वायर है यानी कि इन्वर्टर में जो वायर है फेज वायर, इसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वायर है, हम तीनों को यहाँ पर कनेक्ट कर देते एक साथ। ठीक है, ये तो हमने इन्वर्टर की वायर यहाँ पे लगा दी, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो ये बोर्ड है यानी कि दोनों सॉकेट और बल्ब हमारा इन्वर्टर से कनेक्शन हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इन्वर्टर कनेक्शन हो किसी भी बोर्ड में तो इन्वर्टर वायर जो आएगी आपकी फेज वायर आएगी। जिसमें भी करना मतलब बल्ब में करना है तो फेज वाला वायर आपको हटा देना लाइट का, उसकी जगह पर ये वाली फेज लगा देना है। इन दोनों सॉकेट में हमने किया तो फेज वाली वायर जहाँ पर कनेक्ट थी हमने दोनों को हटा दिया यहाँ से और हमने इन्वर्टर वाली वायर लगा दी। मान लीजिए आपके पास फैन है या फिर ट्यूब लाइट है, अगर आप उसमें भी इन्वर्टर कनेक्शन करना चाहते तो उसका जो फेज वायर जहाँ से वो कनेक्ट है फेज से, जैसे ये कनेक्ट था वहां पर आपको इन्वर्टर वायर लगा देनी है फेज वाला, आपका बोर्ड इन्वर्टर से हो जाएगा। जब लाइट आएगी तो लाइट से चलेगा और जब लाइट चली जाएगी तो सब इन्वर्टर से चलेगा जितने भी इन्वर्टर से कनेक्शन होंगे। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।